नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 की। सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। वैसे हम अध्याय 6 में कार्यपालिका से संबंधित जो चैप्टर है उनकी चर्चा कर रहे थे। तो कार्यपालिका से संबंधित जो चैप्टर है हमारे, उसमें हमने चर्चा कर ली राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित दोनों टॉपिकों पर हमने चर्चा कर ली। आज का जो हमारा वो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा क्या करेंगे, हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो क्या रहेगा। हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और प्रधानमंत्री के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां होती हैं, या कहें तो प्रधानमंत्री के क्या क्या काम होते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम ले लेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद उसकी शक्ति यानी अधिकार या कार्य के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप जरूर चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन है उसको भी क्या करें, प्रेस करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कमेंट भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर आप जो वीडियो डालते हैं उसका हमें पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन यानी एक घंटी जो दिखाई देती है उसको अगर आप दबाकर छोड़ देंगे, आल करके छोड़ देंगे, तो जितने भी हमारी तरफ से वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे ही आप अपना नेट ऑन करेंगे तब। तो चलो शुरू करते हैं बगैर देरी के आज का चैप्टर, भारत का प्रधानमंत्री। तो भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको सबसे पहले जो बताऊंगा वो ये है, जैसे सबसे पहले आर्टिकल 74। आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम चर्चा करें आर्टिकल 75। आर्टिकल जो 75 है उसको आप जरा ध्यान से देखें। आर्टिकल 75 कहता है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दोस्तों, ये दो आर्टिकल है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था का उल्लेख किया गया कि देश के अंदर एक प्रधानमंत्री होगा जो मंत्री परिषद का प्रतिनिधित्व करेगा। और आर्टिकल 75
आर्टिकल 75 कहता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे लोकसभा में बहुमत दल का मतलब होता क्या है? लोकसभा में बहुमत दल का मतलब क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का मतलब होता है, जैसे लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। 545 में से -2 कर दिए जाए, क्योंकि 2 सदस्य आंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं, तो यहां बचे 543। 543 सदस्यों पर क्या होता है? निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। तो ये जो 543 सदस्य हैं, 543 सदस्यों का जो चुनाव होता है, उस चुनाव में कई राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करते हैं। कई राजनीतिक दल है, वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। जैसे ए उतरा, बी उतरा, सी उतरा और डी उतरा। ये 4 राजनीतिक दल हैं जो यहां पर 543 सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतरते हैं। अब देखो, यहां शब्द आया है बहुमत दल। बहुमत का मतलब होता है हमें 543 सीटों का बहुमत निकालना पड़ेगा। तो 543 सीटों का अगर हम बहुमत निकालते हैं, तो बहुमत का सीधा सा सूत्र है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या बट्टा 2 प्लस 1। समझ में आ गई बात? तो यहां पर जो बहुमत होगा वो होगा 272, यानी 543 में से 272 जो सीट है, यानी 272 जो सदस्य हैं, वो जिस राजनीतिक पार्टी के विजयी होंगे, उसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति है या नेता है, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दोस्तों मान लीजिए बी जो राजनीतिक पार्टी है, इसको यहां पर 288 सीटें मिली, यानी 288 सदस्य इसके जीत गए। तो यहां पर बहुमत वाला दल कौन सा हो गया? ये हो गया आपका बहुमत वाला दल। आगे बात समझ में? बहुमत दल ये हो गया। अब ये जो बी राजनीतिक दल है, ये बहुमत में है, तो ये अब क्या करेगा? ये अपनी तरफ से उस चेहरे को आगे करेगा जिसको ये प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। समझ में आ गई? जैसे पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानकर और उसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, यानी इस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। आगे बात समझ में? अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यों की। ठीक है, तीसरा जो हमारा यहां टॉपिक होगा वो होगा प्रधानमंत्री के कार्य, शक्तियां या अधिकार। प्रधानमंत्री के कार्य या कहें तो शक्तियां या कहें तो प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री के निम्न कार्य या शक्तियां होती है, जैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रिपरिषद का निर्माण। उसके बाद होगा आपका मंत्रियों के विभागों का बंटवारा या परिवर्तन। उसके बाद होगा मंत्रिपरिषदें
के कार्य का संचालन। उसके बाद होगा मंत्रियों, यानी मंत्री परिषद है, उसके विभागों में समन्वय, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, यानी तालमेल। और अगला जो कार्य है वो है आपका लोकसभा का नेता। अगली जो शक्ति है वो है राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। और अगला जो होगा वो होगा विभिन्न पद प्रदान करना। आगे बात समझ में? ये 7 कार्य हैं। कितने कार्य दोस्तों? 7 कार्य जो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति या अधिकार: मंत्री परिषद का निर्माण, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, मंत्री परिषद के कार्य का संचालन, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय या तालमेल कह सकते हैं, लोकसभा का नेता होता है ये, और राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संबंध, यानी दोनों की सूचनाओं का आदान प्रदान और विभिन्न पद प्रदान करना। अब देखो, इसके बारे में आपको मैं विस्तारित जानकारी दूं तो समझने का प्रयास करें कि ये कार्य क्या है और किस तरीके से प्रधानमंत्री इन कार्यों को पूरा करता है। तो दोस्तों, पहला कार्य है मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद के निर्माण का मतलब आप जानते होंगे, आपने कभी ये तो सुना ही होगा, शिक्षा मंत्री नाम सुना होगा आपने, रेल मंत्री नाम सुना होगा, वित्त मंत्री नाम सुना होगा, विदेश मंत्री नाम सुना होगा। ये क्या है? ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं। समझ में आ गई? इस तरीके से एक मंत्री परिषद होती है और इस मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। आगे बात समझ में? प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि उसके मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे और कौन कौन सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होंगे, इसकी तो एक जो सीमा है वो निर्धारित कर रखी है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% है, उससे अधिक नहीं हो सकती, लेकिन उससे कम कितनी रखनी है, कितने मंत्री परिषद के अंदर लेने हैं। तो मंत्री परिषद के निर्माण का मतलब होता है प्रधानमंत्री जब अपना पद ग्रहण कर लेता है, अपना पद ग्रहण कर लेता है, जैसे ये प्रधानमंत्री है, समझ में आ गया? इसने अपना पद ग्रहण कर लिया। अपना पद ग्रहण करने के बाद ये क्या करता है? ये इस मंत्री परिषद का निर्माण करता है, यानी इस तरीके से एक मंत्रियों की सूची तैयार करता है। वो सूची किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से मंत्री परिषद का निर्माण करता है कौन? प्रधानमंत्री। अब मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्रियों का जो समूह होता है उसको कहते हैं मंत्री परिषद। और जितने भी प्रकार के मंत्रियों के नाम आपने सुने, सभी वो मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। उसके बाद हम बात करें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। तो देखो दोस्तों, मैंने यहां पर आपको नाम लिख के बताए थे। शिक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, रेल मंत्री है, खेल मंत्री है। मंत्री परिषद के निर्माण का मतलब होता है पहले एक सूची तैयार की जाती है कि मेरे मंत्रालय में कितने सदस्य होंगे। वो सूची है
उस सूची के बाद क्या किया जाता है, उस सूची में जो सदस्य हैं उनको अलग अलग विभाग जारी किए जाते हैं, यानी विभागों का बंटवारा होता है, किस को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो आप सब जानते हैं जब वर्तमान सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया, तो आपको पता होना चाहिए, आप एक नाम है वो सब जानते हैं, अमित शाह है। अमित शाह को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्रालय। क्या दिया गया था, गृह मंत्रालय। इसी तरीके से जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, खेल मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, कोई भी प्रकार के मंत्रालय हैं, इन मंत्रालयों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। परिवर्तन का मतलब है कभी भी उसके मंत्रालयों में फेरबदल किया जा सकता है, यानी उसको कभी भी मंत्रालयों से क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है, नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब मंत्रालयों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहले में तो क्या हुआ, मंत्री परिषद का निर्माण, यानी एक मंत्री परिषद बनानी है मुझे, तो मेरी मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे उसकी एक सूची तैयार करनी है मुझे। दूसरे पॉइंट में मैं क्या करूंगा, मेरी सूची के अंदर जो सदस्य हैं उनको मैं विभाग जारी करूंगा कि आपके पास ये विभाग है। उसके बाद मंत्री परिषद के कार्यों का संचालन, मंत्री परिषद के कार्य के संचालन का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है। तो मंत्री परिषद की जो भी बैठक होती है, मंत्री परिषद की जो भी बैठक होती है, उन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। बैठकें की अध्यक्षता मंत्री परिषद की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि उस बैठक में कौन से विषय पर चर्चा की जाएगी, कौन सा विषय बैठक में कब रखा जाएगा, यानी पूरा कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री द्वारा तय किया जाता है कि अब जो मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है उसमें किस बात पर चर्चा होगी, कब किस पर होगी, कब किस पर होगी, सबसे पहले किस विषय पर चर्चा होगी। उसके बाद हम बात करें शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय व तालमेल। देखो दोस्तों ये तो जरूरी है, आपके पास मान लीजिए 70 मंत्रालय हैं, 60 मंत्रालय हैं, 50 मंत्रालय हैं, तो आपको उन मंत्रालयों में तालमेल बना के तो रखना पड़ेगा। उसके अंदर मतलब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करता है, कैबिनेट सचिवालय जो होता है उसके माध्यम से सभी मंत्रालयों में एक तालमेल बना के रखता है, कॉम्बिनेशन बना के रखता है, ताकि वो एक दिशा में काम कर सके। तो ये हो गया शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय या तालमेल। लोकसभा का नेता, ये देखो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कौन, राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संबंध, राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संबंधों में का मतलब क्या है, राष्ट्रपति व मंत्री परिषद के बीच संबंध का मतलब होता है, देखो किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विषय पर अगर देश के प्रधान यानी देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से अगर हमें संपर्क करना हो, मंत्री परिषद को अगर संपर्क करना हो या मंत्री परिषद के किसी सदस्य को संपर्क करना हो किसी भी सार्वजनिक विषय पर, तो वो संपर्क है वो प्रधानमंत्री के जरिए ही किया जा सकता है। किससे, राष्ट्रपति से। आगे हम बात करें विभिन्न पद प्रदान करना। विभिन्न पद प्रदान करने का मतलब क्या होता है, हमने राष्ट्रपति का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति कई प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे मैंने आपको बताया था जितने भी प्रकार के आयोग हैं उन आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। परंतु राष्ट्रपति को उन सदस्यों की नियुक्ति के लिए परामर्श कौन देता है, आपका प्रधानमंत्री परामर्श देता है। तो विभिन्न पद प्रदान करना, बताओ वास्तव में राष्ट्रपति को उन पदों की नियुक्ति के लिए परामर्श कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है। तो ये हो गया आपका विभिन्न पद प्रदान करना। एक बार पुनः इसको रिपीट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। मंत्री परिषद का निर्माण करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है,
प्रधानमंत्री यहाँ नियुक्त कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री क्या करेगा? अपने कार्य के संचालन के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण करेगा। जैसे उदाहरण दूं आपको, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय में क्या होता है? एक प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या करता है? फिर अपने कार्य के संचालन के लिए एक टीचरों का समूह तैयार करता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री क्या करता है? एक मंत्रियों का समूह तैयार करता है। आगे बात समझ में? उस मंत्रियों के समूह का नाम क्या है? मंत्रिपरिषद है। तो उसका निर्माण कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है? विभाग का मतलब जानते हैं? खेल विभाग है, शिक्षा विभाग है, विदेश विभाग है, आपका रेल विभाग है। इस तरीके के जो विभाग होते हैं वो किसको कौन सा विभाग देना है, ये हो गया विभागों का बंटवारा। और कभी भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इससे लेके इसको दिया, इसको लेके इसको दिया, किसी को हटाया भी जा सकता है। कार्य के संचालन का मतलब सीधी सी चीज है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आगे बात समझ में? शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय यानी तालमेल, यानी जितने भी मंत्रालय होते हैं, जितने भी ये विभाग होते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको अपने कार्य का संचालन सही ढंग से करना है तो इसके लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से इसमें कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है। लोकसभा का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या करता है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होने के कारण कि जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं वो लगभग विधेयक प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, उसके बाद ही जारी किए जाते हैं, क्योंकि वो लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संबंध का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति से अगर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विषय पर अगर कोई संपर्क करना हो तो वो प्रधानमंत्री के जरिए किया जा सकता है। और विभिन्न पद प्रदान करने का मतलब यहाँ ये है कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी पद प्रदान किए जाते हैं, जो भी पद प्रदान किए जाते हैं, जो भी आयोग है उसके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें परामर्श कौन देता है? आपका प्रधानमंत्री देता है। दोस्तों, आज हमने चर्चा की भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पर। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था के बारे में, 75 में हमने देखा नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति और अधिकारों की चर्चा की। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए, किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। समय जैसे मिलेगा उसके अनुसार आपको आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।